चले, ऑनलाइन वालों को पेपर पीडीएफ में सेंड कर दिया गया था। चलिए देखें, पहला क्वेश्चन था दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर कौन सा है। तो कौन सा है ये कहीं बीच में बताया था? आंसर है तेली का मंदिर। कहाँ है तेली का मंदिर? ग्वालियर में। कहाँ है? ग्वालियर। तो पहले का आंसर है बी। मिलाते जाइए। पहले का आंसर है बी, मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल। मुक्तागिरी कहाँ है? बैतूल में। तो दूसरे का आंसर है बी, बैतूल। ठीक है। हवा महल और नौखंडा महल, चंदेरी। तीसरे का आंसर है ए, चंदेरी। हवा महल, नौखंडा महल, चंदेरी। चंदेरी दुर्ग किसने बनवाया था? कीर्तिपाल। किसने बनवाया था? कीर्तिपाल। कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कहता है, सबके पास पेपर तो है ना? इंग्लिश मीडियम वाला मिल गया था। चलें, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं? मनाली तुम्हारे पास मिल गया था पेपर? चले देखें, कथन सही नहीं है। पहला कहता ओंकारेश्वर नर्मदा पे स्थित है। सही है क्या? दूसरा कहता ओंकारेश्वर रेलवे स्टेशन नहीं है। नहीं है। ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ये भी सही है। ओंकारेश्वर तीर्थ स्थल नर्मदा और ताप्ती नदियों के संगम पर है। तो क्या नर्मदा ताप्तियों का संगम होता है? का नहीं होता। नर्मदा नदी अपनी दिशा में बहती है, ताप्ती नदी अपने दिशा में बहती है। दोनों कैसी प्रवाहित होती हैं? समांतर। संगम होता ही नहीं, जे कहते हैं संगम होता है, यही कटत है। तो चौथे का आंसर है डी। क्वेश्चन समझ में आ गया? नेक्स्ट, पांचवा, निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। क्या कहते हैं? धार का किला मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण विजय पर बनवाया था। धार का किला इसी ने बनवाया था क्या? असीरगढ़ का किला अहीर राजा ने बनवाया था, आशा ने। चंदेरी का किला कीर्तिपाल ने बनवाया था। गिन्नौरगढ़ का किला मान सिंह ने बनवाया था। जी नहीं, ये बनवाया था उदय बर्मन ने। किसने बनवाया था? उदय बर्मन। साइड में लिख दो, उदय बर्मन। ठीक है। गिन्नौरगढ़ का किला उदय बर्मन। कहाँ है ये? गिन्नौरगढ़, रायसेन। कहाँ है? रायसेन में। हमने किले लिखवाए थे अलग से। निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया? मंदसौर का किला। क्या मंदसौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब ये नहीं पूछना मध्य प्रदेश कहाँ है। ठीक है। मंदसौर में। अब क्या बताएं? नेक्स्ट, दिल्ली दरवाजा कहाँ है? दिल्ली दरवाजा। दिल्ली दरवाजा कई हैं, वैसे तो कहा जाए तो कई जगह मिलते हैं। क्या? दिल्ली दरवाजा। इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन में हिसाब से क्या आ जाएगा? मांडू। सातवें का आंसर है सी, मांडू। नेक्स्ट, जहाज महल, हिंडोला महल धार में। धार में ना हो ऑप्शन तो क्या मिल जाएगा? मांडू। ए, ये अपने ट्रैक बनवाई थी राजा बाज बहादुर रानी रूपमती के साथ जहाज में हिंडोला लेते हुए असरफी महल पहुंचे, खरबूजा खाया, सरस्वती की पूजा की। तो ये सब मांडू में है। सोनागिरी जैन स्थान दतिया में है। कहाँ है? दतिया में। सोनागिरी दतिया जैन तीर्थ स्थल है ये। कितने मंदिर थे? 108। कितने मंदिर थे? 108 मंदिर थे यहाँ पे। नेक्स्ट, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची। 10वें का आंसर है बी, सांची। 10वें का बी, सांची। 11वां, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है? तो तेली का मंदिर ग्वालियर में था। कहाँ था? ग्वालियर। 64 योगिनी है, कंदरिया महादेव है, पार्श्वनाथ है। इसमें आंसर होगा तेली का मंदिर। कहाँ है? तो ग्वालियर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट, निम्न में से असत्य युग्म का चुनाव कीजिए। करिए चुनाव। चंदेरी का किला अशोकनगर में है क्या? बांधवगढ़ दुर्ग उमरिया में। बांधवगढ़ गए थे? नेशनल पार्क हमने उसी में लिखवाया था। यहाँ पे बांधवगढ़ दुर्ग भी है। गुजरी महल ग्वालियर। असीरगढ़ का किला खरगोन में नहीं है, बल्कि कहाँ है? बुरहानपुर में है। कहाँ है ये? बुरहानपुर में है असीरगढ़। अकबर ने अंतिम विजय करी थी कहाँ की?
बुरहानपुर असीरगढ़। इसी को पहले खानदेश भी कहते थे। बुरहानपुर का पुराना नाम क्या है? खानदेश। तो प्राचीन नाम खानदेश भी है। वहीं ब्रैकेट में लिख लिया करो कि यदि गलत है खरगोन तो सही क्या है? तो असीरगढ़ का सही होता यदि यहाँ ऑप्शन में क्या होता? बुरहानपुर। इसलिए 12वें का आंसर होगा डी। 13वां मिलाइए, सम्मिलित करिए, देख लो, सब मिला के मैच कर लिया करो। लाइन बनाओ, लाइन खींचो, उसमें एक दूसरे के साथ मैच करिए, बिल्कुल वैसी लाइन बना बना के, क्योंकि कई बार हम देखते कुछ और है, लाइन कुछ और होती है। ऐसी लाइन बनाओ, सास बहू मंदिर ग्वालियर, ऐसी लाइन बनाइए। बाराह अवतार प्रतिमा, गुफा नंबर 5, याद है? उदयगिरी की गुफाएं 20 हैं, 20 में से बराह मेहर का संबंध गुफा नंबर 5 से है। विष्णु मंदिर तिगवा और सूर्य मंदिर दसपुर। आंसर बनेगा 4 3 2 1। राइट आंसर बी, 4 3 2 1। निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? करिए। खजुराहो छतरपुर में है क्या? महेश्वर खरगोन में है, महाकालेश्वर उज्जैन में है, ओमकारेश्वर होशंगाबाद में नहीं है। कहाँ है ये खंडवा में है, इसलिए गलत है। कौन? डी, 14वें का डी। बने क्वेश्चन? नहीं बने? अब आएंगे एग्जाम में तो बन जाएंगे, क्योंकि ये पर्यटन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आप पुराने पेपर लगाओगे तो ये समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट, निम्न स्थलों में से कौन सा स्थल उज्जैन में स्थित है? महाकालेश्वर है, कालियादा, काल भैरव, जंतर मंतर, संदीपनी। आंसर होगा डी, ये सभी। आंसर है डी, ये सभी। अब जिनने नहीं लगाया पेपर उनसे नहीं बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि कितना पढ़ते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपसे, एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर चीज पढ़ाई ही जाए, ऐसा भी नहीं होता। कभी भी कोई चैप्टर 100% कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता, और जीएस तो है ही नहीं। जीएस तो इतना अनलिमिटेड है कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। आप पूरा मांडू घूम चुके, अब मांडू में कुछ नहीं बचा होगा तो, लेकिन मैक्सिमम चीजें कवर की जाती हैं जहां से क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा होते हैं। अब नहीं पढ़ाया तो थोड़ा सा गुणा भाग किया जाता दिमाग में। प्रसिद्ध स्थल जो मंदिरों के लिए फेमस है, खजुराहो। सी, चंदेल शासकों ने निर्माण करवाया था। पर्यटन विकास निगम, अब ये नहीं पढ़ाया हमने, ये आपको थोड़ा सर्च करना था। 1978 कब बना था ये? 1978। वन विकास निगम कब बना था? 75। तो एक हो गया वन विकास निगम, एक हो गया पर्यटन विकास निगम। वो बना 75 में, ये बना 78 में। अभी इसके बाद उद्योग पढ़ना, औद्योगिक विकास निगम, वित्त विकास निगम, ये बहुत सारे हैं। पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर है? सतपुड़ा। 15वें का आंसर है बी, सतपुड़ा। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भेड़ाघाट, जबलपुर। भारत भवन, भारत भवन, इसमें ध्यान रखेंगे, एक भारत भवन पूछा जाता है और एक मध्य प्रदेश भवन पूछा जाता है। दोनों में गलती नहीं करना, लिख लो वहीं पे। मध्य प्रदेश भवन पूछा जाए तो ये दिल्ली में है। कहाँ है ये? दिल्ली में। और भारत भवन पूछा जाए तो ये भोपाल में है। अभी निर्माण हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है मध्य प्रदेश भवन का। आपके सागर के विधायक भी गए थे वहां दिल्ली, यहीं पे मध्य प्रदेश, पेपर में फोटो भी आई थी। ये नया रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है मध्य प्रदेश भवन का। कहाँ बन रहा है? तो लेकिन हम उल्टा लगा देते हैं, हमको लगता है मध्य प्रदेश भवन भोपाल में होगा और भारत भवन दिल्ली में, जबकि है उल्टा। भारत भवन का भोपाल में है और मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में है। तो ये थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कौन सा चतुर्भुज मंदिर? रामलला मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ है? ओरछा। 18वें का राइट आंसर है सी, ओरछा। 18वें का राइट आंसर है सी। आलमगीर दरवाजा, ग्वालियर। कहाँ है? ग्वालियर। नेक्स्ट,
कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? जो पता हो पहले वो लगा लो। बादल महल, रायसेन, मोती महल, कुंवर चैन सिंह, सीहोर, बाजीराव प्रथम, रावरखेड़ी। मोती महल वैसे दो हैं, देखो एक ये भी लिखा है मोती महल मंडला, लिखा है क्या? तो मोती महल खंडवा की जगह क्या होना चाहिए था? मंडला। इसमें मंडला सही है, तो ऑप्शन में 20 का क्या सही हो जाएगा? 20 का सही हो जाएगा सी। लिख लो ब्रैकेट में, मोती महल खंडवा नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? मंडला। ठीक है। बादल महल रायसेन में भी है, बादल महल ग्वालियर में भी है। ठीक है। यदि इस क्वेश्चन को लगाते तो इसमें मिल जाता खरबूजा महल धार, मोती महल मंडला, जहांगीरा महल ओरछा। नौखंडा महल दतिया में नहीं था, नौखंडा महल चंदेरी में था। दतिया में तो सतखंडा महल था, दतिया में तो सतखंडा महल। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, है ऐसा कुछ? और यदि इस क्वेश्चन को आप लगाते तो इसमें कंफर्म हो जाता कि मोती महल मंडला में है, और मोती महल मंडला में है तो खंडवा में नहीं है। इसका आंसर हो जाता 20 का सी। सम्मिलित कीजिए। अब इसमें हमने समाधि स्थल लिखवाए थे। सांख सागर, सांख राजेश सिंधिया की समाधि, ए का 3। जाधव सागर, तात्या टोपे की समाधि, बी का 4। ए का 3, बी का 4। आंसर आपको मिल गया होगा। कौन सा है? सी, ए का 3, बी का 4 लिखा है। अब बाकी आप बता सकते हो। ग्वालियर में गौश मोहम्मद का मकबरा, भोपाल में नवाब सिद्दीकी का मकबरा। सी इज राइट आंसर। चले अगला क्वेश्चन देखें, कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? 22वां, मुक्तागिरी बैतूल में है, गोमटगिरी इंदौर में है, कुंडलवन दमोह में है, पुष्पागिरी देवास में है। कहाँ है ये? देवास, दतिया में नहीं है। इसका राइट आंसर है डी। निम्न में से कौन सा जैन तीर्थ स्थल नहीं है? सांची, ये जैन नहीं बल्कि बौद्ध तीर्थ स्थल है। डी। मुक्तागिरी कहाँ था? सोनागिरी, कुंडलवन, दमोह। ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पचमढ़ी, होशंगाबाद। 24 का ए। 25, बांधवगढ़ क्यों फेमस है? बाघ संरक्षण। 25 का ए, बाघ संरक्षण। 26, कुंभ मेला लगता है रामेश्वरम, पुरी, बद्रीनाथ, द्वारिका। हाँ, ये कंफर्म है। चलो बुढ़ापे की तैयारी कर ली मतलब। प्रयागराज उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, उज्जैन मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र। ये 4 जगह पे क्या लगता है? कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए 27 पे आइए। कौन और हैं? चलिए 28 पे आइए। मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ है? मदन महल है जबलपुर में। 28 का ये जबलपुर, मदन महल जबलपुर। जय विलास पैलेस ग्वालियर, जय विलास महल या जय विलास पैलेस है ग्वालियर। चलिए सम्मिलित करिए। चंदेरी, नौखंडा, ओरछा, मंडला, धार। ये खरबूजा खाया था मांडू में, खाया था कि नहीं? तो आंसर बनेगा 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 कौन से ऑप्शन में है? बी इज राइट आंसर। 30 का बी। नेक्स्ट 31, 52 गजा क्यों फेमस है? आदिनाथ की मूर्ति। कौन सा सही है? ए। 31 का ए। 32, किसकी समाधि बरेला ग्राम जबलपुर में है? रानी दुर्गावती। 32 का सी। 33, हुसंग शाह का मकबरा, संगमरमर से बनने वाली। बॉयस बताएंगे कहाँ है? बॉयस केवल हुसंग शाह
कहाँ है? मांडू। कहाँ है? मांडू। निम्न में से कहाँ का किला जौहर कुंड के लिए फेमस है? चंदेरी का किला। जौहर दिलाया था, इसलिए जौहर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 35 तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो क्या सही हो जाएगा? ग्वालियर। 35 का ग्वालियर। कौन सा ऑप्शन? बी। प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं? रायसेन। सी। धार के किले का निर्माण? मोहम्मद बिन तुगलक। धार के किले का निर्माण पागल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक। मंदसौर का किला पूछता तो अलाउद्दीन खिलजी। मंदसौर का किला अलाउद्दीन खिलजी और धार का किला सुल्तान मोहम्मद तुगलक। किस वंश ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था? बुंदेले। आंसर है ए, बुंदेला। चंदेलों की? चंदेलों की। खजुराहो और कालिंजर। खजुराहो और कालिंजर। ठीक है। सिंधिया की? तो ये 3 वंश यहां से संबंधित। मुगल तो दिल्ली से थे। आसीरगढ़ का किला बुरहानपुर में है। सोनागिरी के जैन मंदिर दतिया में है। 40 का सी। चलिए सम्मिलित करिए। सांची स्तूप, रायसेन, गुजरी महल, ताजुल मस्जिद। 1 2 3 कौन सा सही है? ए। 1 2 3। 1857 में क्रांतिकारी तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में है। स्थान? जाधव सागर। कौन सा स्थान है? जाधव सागर, शिवपुरी। कंकाली देवी मंदिर शहडोल में है। कंकाली देवी अपन ने लिखवाया नहीं था क्योंकि अपन शहडोल घूमने नहीं गए थे। रानी दुर्गावती की समाधि बरेला ग्राम, जबलपुर। कहाँ है? बरेला ग्राम, जबलपुर। सम्मिलित करिए। कंकाली देवी अभी अभी लिखा, शहडोल में है। शारदा मंदिर पहले से पता है, मैहर में है। सूर्य मंदिर उन्नाव। बजना मठ तांत्रिक मंदिर जबलपुर। तो 15वें का क्या आंसर बन जाएगा? 15वें का बन जाएगा सी। क्या बन जाएगा 15वें का? सी। इसका राइट आंसर 1 2 4 3 कौन सा सही है? सी। नेक्स्ट 46 सतना जिले में मैहर क्यों फेमस है? संगीतज्ञ के कारण। नाम? अलाउद्दीन खिलजी नहीं, अलाउद्दीन खां। प्रागैतिहासिक शिला चित्र भीमबेटका। प्राचीन काल के जो शैल चित्र बने हैं वो कहाँ हैं? भीमबेटका। पुरा स्थल युग्म असंगत है। अमरकंटक अनूपपुर में है का? मुक्तागिरी बैतूल में, महेश्वर खरगोन में, पुष्पागिरी दतिया नहीं बल्कि देवास। तो आंसर होगा इसका डी। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। कौन सा सही है? सी। सरूद घर का संबंध हाफिज अली खां। सरूद बजाते थे ये, हाफिज अली खां। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे। अब रामतनु पांडे है नहीं तो कोई भी पांडे सही। मकरंद पांडे। क्या करें अब? सही नाम है नहीं उसमें तो आप यही लिखोगे क्या? मकरंद पांडे। वैसे रामतनु पांडे है। ठीक है। अवंतीबाई कहाँ की शासिका थी? रामगढ़ की झांसी की रानी, रानी अवंतीबाई। नेक्स्ट, सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां रखी हुई हैं? क्या हो जाएगा? सारिपुत्र और मोगलायन। किसके शिष्य थे? बौद्ध के। कौन सा सही है? सी। ए और बी दोनों। महाकाल मंदिर उज्जैन। कौन सा सही है? ए। सम्मिलित करिए। हाँ। ठीक है। ऑप्शन रानी लक्ष्मीबाई झांसी, रानी दुर्गावती गढ़मंडला, अहिल्याबाई इंदौर। तो 2 3 1 2 3 1
2 3 1 बना लो, बी सी ऑप्शन। 2 3 1 ऑप्शन नहीं है उसमें। 2 3 1 सम्मिलित करिए। उदयगिरी शिलाओं में उत्कीर्ण कर गढ़ी मूर्तियां। भीमबेटका प्रागैतिहासिक शिला चित्र। बांधवगढ़ उद्यान। चित्रकूट तीर्थ स्थल। आंसर बनेगा 2 1 4 3। किसमें है? सी इज राइट आंसर। 56 का सी। चलिए 57 पे आइए, बनाइए। जो पता हो वो मिलाइए पहले। ओरछा पता है किसकी राजधानी थी? बुंदेला। तो आंसर होगा ए का बी, बी का 2। बी का 2 देखो किसमें है? बी का 2 2 में है। चलो ग्वालियर में तोमर, नोहटा, चंदेल। 1 2 3 आंसर बनेगा फर्स्ट। सम्मिलित करिए। जो आपको पता हो पहले वो मिला लो। जहांगीरा महल गए थे क्या? कहाँ था? खरबूजा खाया था क्या? कहाँ? धार में। तो बी का 3 सी का 2। बी का 3 सी का 2। बी का 3 सी का 2। तो ए का 4 और डी का 1, यानी बघेलन महल मंडला में है और इत्रदार महल रायसेन में है। देखो अब और महल भी हैं, अपन ने जितने महल लिखे उसके अलावा भी महल हैं। ठीक है, चाहो तो जहां महल लिखे थे वहां जोड़ सकते हो। ये बघेलन महल, मंडला, इत्रदार महल, रायसेन। चलिए नेक्स्ट, भीमबेटका गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? तो अभी अभी अपन गए थे कहाँ? रायसेन। 500 से ज्यादा गुफाएं हैं यहाँ। रायसेन, अब्दुल्लागंज। कौन सी गुफाएं बौद्ध चित्त के प्राण कही जाती हैं? तो बाघ की गुफाएं। कहाँ है बाघ की गुफाएं? धार में। क्यों कहते हैं बौद्ध जगत का प्राण? क्योंकि यहाँ पे बौद्ध से संबंधित साक्ष्य मिले हैं, या बौद्ध के से साक्ष्य हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। भ्रतहरि की गुफाएं उज्जैन में है, 61 का ए। पांडव गुफाएं पचमढ़ी में है। होलकर राजवंश की स्थापना मल्हार राव होलकर, ए। ग्वालियर राज्य की स्थापना महाजी सिंधिया। कौन सा सही है? सी। ग्वालियर राज्य पूछा जाए तो महाजी सिंधिया, और सिंधिया राज्य पूछा जाए तो राणोजी सिंधिया। ध्यान रखेंगे, ग्वालियर राज्य पूछा जाए तो चूंकि सिंधिया राजवंश अलग अलग था, फिर वो ग्वालियर में एक शिफ्ट हुआ, एक उज्जैन में शिफ्ट हुआ। तो ग्वालियर जो शिफ्ट हुआ वो महाजी सिंधिया, और सिंधिया वंश पूछा जाए तो राणोजी। लिखवाया है ये पीछे। बरहोत स्तूप सतना में है, किसने खोज करी? ये भी लिखवाया है। कब खोज करी? 1873 में। किस धर्म से संबंधित? बौद्ध धर्म। किस पुरा स्थल में सर्वप्रथम सती प्रथा के प्रमाण मिले? एरणाविली। कहाँ है? सागर में। कौन से राजा का है? भानुगुप्त। कौन से राजा का है? भानुगुप्त। गुप्त वंश का एक राजा था। कौन? भानुगुप्त। महामृत्युंजय का मेला, पूरे मेला लिखवाए थे, कम से कम 30-40 मेले। रीवा में है। पीताम्बरा देवी शक्तिपीठ दतिया में है। पीताम्बरा देवी शक्तिपीठ दतिया। तेवर ग्राम त्रिपुरी का प्राचीन नाम है, वर्तमान में इसी को कहते हैं जबलपुर। वर्तमान जबलपुर, पहले तेवर ग्राम या त्रिपुरी कहते थे। यहीं पर कांग्रेस का एक अधिवेशन भी हुआ था। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ, ठीक है, वो है त्रिपुरी अधिवेशन। बता सकते हैं कब? कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ 1939 में। ठीक है, अब लोग इसमें लगा देते हैं बेलगांव। क्या लगा देते हैं? पिछली बार पीएससी में आया था बेलगांव। बेलगांव कर्नाटक में है। यहाँ भी अधिवेशन हुआ था 1924 में, और गांधी जी इसी अधिवेशन में क्या बने थे? अध्यक्ष।
तो ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन है 1924 का जो कर्नाटक में हुआ था, ये लेकिन गांव नहीं है, लोग इसको ऑप्शन में लगा देते, ये था गांव त्रिपुरी, ये 39 में हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हिस्ट्री में आते हैं ये। ठीक है, ऐसे तो गुड़गांव, तो का गुड़गांव गांव है का नहीं है, अब लोग ऑप्शन में देख लेंगे गांव गुड़गांव, बोले यही है गांव। ठीक है, ऐसे बेलगांव गांव नहीं है बल्कि शहर है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए 70। ग्वालियर किले का निर्माण किसने करवाया? राजा सूरज सेन। किसने करवाया था? राजा सूरज सेन। 525 में। किस गुफा को 2003 में भीमबेटका की गुफाएं? बी 71 का बी। किस गुफा को अजंता की गुफाओं की समकालीन? बाघ की गुफा 72 का सी। मध्य प्रदेश की किन गुफाओं का संबंध जैन धर्म से है? कौन सी? उदयगिरी। गुफा नंबर 1 और 20। गुफा नंबर 1 और 20 का संबंध जैन धर्म से है। बी। उदयगिरी किन गुफा में 12 अवतार? गुफा नंबर 5 74 का सी। गुफा नंबर 5। देखो, यदि आप पढ़ते हो, समझते हो, सीखते हो तो क्वेश्चन लगाने में भी मजा आता है। ठीक है, और ना क्लास करी, ना अटेंड करी, ना लिखा, ना होमवर्क किया, ना रिवीजन किया, तो फिर लगता है कहाँ फंस गए। और यही एग्जाम में आना है। यदि आपकी ये कला आ गई, पेपर सॉल्व करने की कला आ गई, तो आप कंपटीशन में क्वालिफाई। वहाँ कोई नहीं पूछे, खड़े हो जाओ, कैसे पढ़ाते थे सर बताओ। कंपटीशन में ये कोई नहीं पूछने वाला, पेपर में आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, और यही टेक्निक लोग करते नहीं। जबकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपटीशन में पेपर लगाना। आप हर चैप्टर को पढ़िए, लगाइए, फिर पढ़िए, फिर लगाइए। अब चूंकि लगाना हर चैप्टर संभव नहीं हो पाता, चूंकि टाइम ज़्यादा लगता है, नहीं तो कम से कम आप पेपर करो, फिर दो, फिर लगाओ, फिर सॉल्व करो। जबकि आपको करना चाहिए। बहुत सारी मार्केट में किताबें होती हैं, जीएस के सॉल्व पेपर आते हैं, साइंस के सॉल्व पेपर आते हैं, अनसॉल्व पेपर आते हैं, पीएससी का एग्जाम है, पीएससी के अनसॉल्व आते हैं। डेली कम से कम पेपर लगाए, और पेपर लगाओगे तो दिमाग में वो क्वेश्चन बनता है कि यार कहाँ तक हमें, किस गहराई तक क्वेश्चन पढ़ना है, क्या जो सर पढ़ा रहे वो आ रहे हैं क्वेश्चन की नहीं आ रहे। तो ये सीधे सीधे ये समझने वाली बात होती है कि हम कंपटीशन में किस लेवल तक जाएं। कुछ लोगों को लगता है 2-4 लाइनें पढ़ लें, बोले अरे बस हो गया जीएस। जब पेपर आता है तब पसीना आता है, तब समझ में आता है जीएस की वैल्यू है क्या। छोटे छोटे क्वेश्चन देखो, 2-2 नंबर, 3-3 नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपके 80 आए और सिलेक्ट नहीं हुए, 81 वाला सिलेक्ट है, तो आप फेल है। इसमें ये कोई नहीं आ रहे हमारे 80 आए, अरे तो रखे रहना 80 नंबर, किस काम के। लेकिन सिलेक्शन तो कितने में होना था? 81 तो नहीं आए। तो हमें कोशिश करना है कि टॉप रहने में, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से भी आना है, जिस फील्ड से आना है, उस फील्ड को हमें कवर करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तुक्का मारते रहते हैं कुछ लोग। महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों की अस्थियां रखी हुई हैं, सांची। कौन सा सही है? सी। भरत स्तूप की खोज, कनिंघम 76 का ए। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, भागवत धर्म। कौन सा? भागवत धर्म। पुरा स्थल कायथा, कायथा उज्जैन में है। कहाँ है? उज्जैन में। कायथा स्थान प्राचीन स्थान है, एक उज्जैन में है। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ विदिशा में है। एक व्यक्ति हम हिस्ट्री में लिखवाएंगे, भागभद्र आया था। कौन आया था? भागभद्र के समय आया था हेलियोडोरस। कौन आया था? हेलियोडोरस। ये हिस्ट्री में पढ़ाया था। हेलियोडोरस आया था भागभद्र के समय। राजधानी हुआ करती थी विदिशा। शासन था कौन से वंश का? शुंग वंश। शुंग वंश का 9th राजा था। हिस्ट्री में लिखा होगा बिल्कुल ऐसे ही कि शुंग वंश का 9वां शासक भागभद्र शासन कर रहा था। तब यूनानी यात्री हेलियोडोरस भारत आया। इसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया, जो कि भागवत धर्म से संबंधित या विष्णु भगवान से संबंधित है। ठीक है, तो ये गरुड़ स्तंभ। मध्य प्रदेश में सती प्रथा का प्रमाण एरण अभिलेख कौन से राजा का है? तो इसमें राइट आंसर है भानुगुप्त। कौन सा सही है? भानुगुप्त। इसका राइट आंसर है सी। ओंकारेश्वर का मेला, ओंकारेश्वर नर्मदा नदी। कौन सा सही है? ए। किस जिले में सबसे कम मेले लगते हैं और सबसे ज्यादा?
सबसे अधिक मेले लगते हैं उज्जैन में और सबसे कम मेले लगते हैं होशंगाबाद। सम्मिलित करिए। हीरा भूमिया मेला गुना, सिंगा जी का मेला, कान्हा बाबा का मेला और पीर बुधान का मेला। आंसर बनेगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 कौन सा ऑप्शन? बी इज राइट आंसर। 83 का बी।